हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक ग्रामर को समझने वाले हैं, जो आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं कुछ टाइम बाद में 1 फरवरी से एमए के। उसमें फर्स्ट पेपर है। उसमें बेसिक ग्रामर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यही सब पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ को समझने वाले हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है ये देखते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, है ना, और कैटेगरी बटी हुई है। ठीक है, तो टोटल इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिनमें सबसे पहले है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास में नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार आदि के नाम को क्या कहा गया? नाउन, है ना, संज्ञा। ये चीजें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, और इतना तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि अगर आप एमए कर रहे हो तो ये सब पहले पढ़ के आए होंगे, है ना, क्योंकि ये तो छोटी छोटी क्लासों की चीज है। बस रिकैप के लिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ ये सब सारी चीजें। ठीक है, ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। पर्सन, जॉन। टीचर एक नाउन है, जॉन, अब, है ना, जॉन एक नाम है किसी का, है ना। तो हम, मतलब, इस वर्ल्ड में जो भी चीजें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब एक नाउन ही है और कुछ भी नहीं है। पेड़, बिल्डिंग, रोड, ट्रेन, प्लेन, बस, टैक्सी, सारी चीज ये क्या नाउन है। ठीक है, ओके। प्लेस के बारे में देखें, पेरिस, स्कूल, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये भी क्या नाउन है। ओके, थिंग्स के बारे में बात करें, पेन, टेबल, चेयर, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल फोन, हाँ, डेटा केबल, आपके ये सारे क्या है, ये भी एक नाउन है। आइडियाज की बात करें तो फ्रीडम, हैप्पीनेस, है ना। अब ये चीजें किसी को दिखती थोड़ी है। फ्रीडम दिखती है क्या? हैप्पीनेस दिखती है कि आज मैं 2 किलो खुश हूँ, हाँ, आज 2.5 किलो खुश हूँ? ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें महसूस करने की होती है ना। लव, सोरो, है ना, ये सारी चीजें, हैप्पीनेस, है ना, सैडनेस, ये भी क्या है, नाउन है। ओके, नाउन भी की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे प्रॉपर नाउन, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे। लेकिन इतना डीप में नहीं जाना आपके, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो उसमें इतना डीप नहीं पूछा जाता। तो ऊपर से मोटा मोटा समझ लीजिए बस। ओके, अगला है हमारे पास में प्रोनाउन। प्रोनाउन को समझ लीजिए। प्रोनाउन भी बहुत टाइप का होता है, बट इतना नहीं समझना आपको। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऊपर ऊपर से देखना है। डेफिनेशन हल्का सा समझ लो, रटने की कोई चीज है नहीं। प्रोनाउन, हमने नाउन क्या देखा कि जो भी इस वर्ल्ड में है, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज नाउन है ना। तो वही है प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे टू अवॉइड रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन को बचाने के लिए। तो वही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब इतना तो आपको आता होगा कि ही जो है वो मेल कैटेगरी के लिए यूज होता है, सी जो है फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है, और इट जो है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए यूज होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको आता होगा, है ना। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देखते हैं। जॉन इज ए टीचर, है ना। अब जॉन क्या है, नाम है किसी का, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इज वर्ब है। अब इन सब के बारे में आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे पढ़ते चलेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इज वर्ब है, ये तो आपको आता होगा वैसे। ए आर्टिकल हो गया, टीचर क्या है, टीचर भी एक नाउन हो गया, है ना। ठीक है, ही लव्स टीचिंग। अब ही क्या है, ही किसके लिए यूज हुआ है, जॉन के लिए हुआ है। जॉन एक टीचर है और वो पढ़ाना पसंद करता है ना। तो ही किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, तो जॉन के लिए यूज हो रहा है। अब मान लो आप ऐसे लिख देते, जॉन इज ए टीचर, जॉन लव्स टीचिंग, जॉन ये जैन, ये मतलब ऐसी सारी चीजें जो भी चलती चलती
वो सारी चीजें, लेकिन उससे एक इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इंग्लिश लैंग्वेज को ही मतलब एक सस्टेनेबल वे में समझाने के लिए, मतलब ताकि चीजें रिपीट ना हो, उसी के लिए मतलब प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना। तो जॉन इज ए टीचर, जॉन यहाँ पे नाउन है, और इसी की रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं हम प्रोनाउन का, यानी कि ही जो है एक प्रोनाउन हो गया ना, इसके लिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब अगर आप किसी का जिक्र शुरू में एक बार शुरू शुरू में करते हो तो उसका नाउन यूज करते हो, लेकिन वही उसी का जिक्र जब बार बार होता है सेंटेंस में, है ना, तो हम नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है वर्ब, है ना। वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि जो घटना घटित हो रही है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर जो फील आप महसूस कर रहे हो उसे बताने के लिए जो यूज करते हैं वो एक वर्ब है ना। जैसे रन, आप जो भी आपके दैनिक जीवन में जो भी काम करते हो वो एक क्या है, वर्ब है। रन, जंप, इज, आर, वाज, ओके, ये क्या है, प्राइमरी वर्ब होती है ना, इज, आर, वाज, ये सारी सब चीजें। तो इतना डीप से नहीं जाना आपको कि प्राइमरी क्या है, ये सब बस मोटा मोटा समझ लो। आप जो भी काम करते हो आपके डेली लाइफ में वो सारे के सारे वर्ब है। ओके, दौड़ना, खाना, कूदना, खेलना और नहाना, जो भी है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो सारा का सारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज रनिंग फास्ट, सी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है ना। सी मैंने अभी आपको बताया सी किसके लिए यूज होता है, फीमेल कैटेगरी के लिए। ओके, तो सी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है, ओके, है ना। श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। श्याम गोज टू स्कूल, ये सारी सारी क्या है, वर्ब है ना। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव, हम समझते हैं आगे एडजेक्टिव। हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, उनमें फिर एक एक को करके थोड़ा उनके बारे में डिटेल से देख रहे हैं, और एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ना। आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसको ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करना होता है, कि वो आपको दे देता है कि इसमें मतलब बताओ इसको, तो उसमें आपको लिखना होता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ऐसी सारी चीजें आपको उस चीज में मेंशन करनी होती है ऐसे। और कभी 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 ये ऐसे दे देता है कि आपको मतलब इस स्ट्रक्चर वे में एक सेंटेंस लिखना है। उदाहरण देखिए, जैसे वो लिख देगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि इस स्ट्रक्चर पे आपको एक सेंटेंस लिखना है। तो वो चीज के अगर आपको ये चीज अच्छे से आती होंगी तो आप लिख दोगे, ठीक है, अपने मन से भी बना के लिख दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें समझनी है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको मॉडिफाई या उनके बारे में कुछ डिटेल्स बताता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर, टॉल, लंबा, क्विक, जल्दी, रेड, लाल, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी जानकारी देता है ना हमें, वो ही एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आज इट इज ए ब्यूटीफुल डे, है ना, तो मैंने आपको बताया नॉन लिविंग जो भी थिंग्स है उनके लिए हम इट यूज करते हैं, है ना। इज हमने अभी पढ़ा कि ये एक वर्ब हो गई, ये आर्टिकल हो गया। ब्यूटीफुल, अब डे क्या है, डे एक नाउन हो गया, है ना। तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल तो ये एडजेक्टिव है। भाई इट इज ए ब्यूटीफुल डे, डे के बारे में बता रहा है कि दिन कैसा है, ब्यूटीफुल डे। इट इज ए रेनी डे, मैं आपको बोलूँ कि इट इज ए रेनी डे, है ना, तो रेनी मतलब जो बारिश का मौसम होता है ना, बारिश आती रहती है वो, तो इट इज ए रेनी डे, है ना। तो रेनी भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट इज ए सनी डे, जिसमें धूप खिल रही हो ऐसा दिन, है ना, तो सनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैं आपको और इसमें मैंने एग्जांपल कम मेंशन किए हैं, बट मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ कि प्रिया इज ए ब्यूटीफुल, है ना, प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो प्रिया क्या है, प्रिया नाउन हो गया। आपको जो भी है, आप मतलब कहीं भी पढ़ रहे होगे, आप सीरीज भी पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे आप उसमें सेंटेंस को ऐसे तोड़ तोड़ के देखना। उसमें जो पैराग्राफ लिखा होता है उसमें बहुत सारे सेंटेंस लिखे होते हैं, तो ऐसे तोड़ तोड़ के देखना आपकी ये सारी चीजें तो वहीं रिवाइज हो जाएगी, और आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी इन चीजों पे, तो है ना। आप
कुछ भी करते हो, व्हाट्सएप पे चैट भी करते हो, कुछ भी सोशल मीडिया कहीं भी यूज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं देखते हो आप कि लिख रहे हो, तो उस चीज को समझो कि आप क्या लिख रहे हो, है ना। ऐसे तो ऐसे ही पकड़ बन जाएगी आपकी इन चीजों पे। तो मैंने अभी आपको बोला कि प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। प्रिया के बारे में बता रहा है ना कि प्रिया कैसी है, कैसी लड़की है प्रिया, सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल है। राज इज ए हैंडसम बॉय, राज कैसा है, हैंडसम बॉय है। राज इज ए टॉल, राज कैसा है, लंबा आदमी है ना। राज ए टॉल मैन, है ना, लंबा आदमी है। शॉर्ट छोटा, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, यानी हमें जो जानकारी देते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, वही एक एडजेक्टिव है ना। हिंदी मीनिंग इसका विशेषण होता है, लेकिन आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश से ही याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एडवर्ब, ओके, एडवर्ब समझ लेते हैं आप। हमने अभी देखा था क्या, नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, और एडजेक्टिव देख लिया। अब हम एडवर्ब समझते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन और वर्ब भी देख लिया था हमने, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या काम कर रहा था, एडजेक्टिव काम कर रहा था नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का, यानी उसके बारे में जानकारी देने का, है ना, डिटेल्स देने का। जैसे हम आप छोटे छोटे सेंटेंस से याद रखो, तो ऐसे रनिंग फास्ट, तो फास्ट क्या है, तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है, सभी दौड़ते हैं, लेकिन वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। मोहन इज रनिंग फास्ट, आप जस्ट, है ना। अ, और कुछ नाम देखो, मैं कोमल इज रनिंग फास्ट, कुछ भी जो आपके रैंडम आपको जो भी नाम याद आए, कुछ भी सेंटेंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही एडवर्ब क्या है, एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, है ना, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को तो मॉडिफाई करती है, उसके साथ में एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम करती है, और जो अनदर एडवर्ब होती है वो भी उनको भी मॉडिफाई करने का काम करती है। कुछ एडवर्ब के एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली, जल्दी से। क्विक, अगर मैं आपको बोलूं क्विक, तो क्विक क्या है, क्विक है एडजेक्टिव, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। जनरली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाते हैं, कुछ वर्ड, सभी नहीं होते, है ना। कहीं आप ये देख लो कि नहीं, मैंने बोला कि एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई होता है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होके एडजेक्टिव होते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है, लेकिन अधिकांश वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में आप अगर एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और एडवर्ब का काम क्या होता है, एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब और वर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है। जैसे है क्विकली, वेरी, है ना, हैप्पीली, हैप्पी यानी क्या होता है, खुश, है ना, और हैप्पीली, ऑफन, है ना। यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, एक एडवर्ब है ना, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है ना। क्विकली, सेल्डम, कभी कभार, ये ऐसी सारी चीजें। जैसे मैं अब देखो उसमें सेंटेंस है, शी रन क्विकली, वह तेज दौड़ती है। मोहन ईट क्विकली, मोहन जल्दी खाता है। और मैं और लिख दूं, कुछ एग्जांपल दे दूं। रानी लुक्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल तो क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने बोला रानी लुक्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, तो ये क्या हो गया, ये हो गई एडवर्ब। अब ऐसे, ठीक है। तो ये वर्ब को वो करते हैं। अच्छा, चलिए कैसे क्या करते हैं मैं फिर से समझाता हूँ। सी रन क्विकली, वह जल्दी से दौड़ती है या तेजी से दौड़ती है। अच्छा, तो सी क्विकली आएगा, फिर सी रन क्विकली, तो ये जो क्विकली है ना, ये वर्ड, ये मॉडिफाई कर रहा है रन को। कैसा दौड़ती है वो, तेजी से दौड़ती है ना। तो ये वर्ड जो है सी के लिए नहीं आया है, ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे होता सी रन, अब यहाँ क्विक होता, तो वो किसको वो करता, वो सब्जेक्ट को वो करता है, नहीं इसको मॉडिफाई करता, ठीक है। अगले देखते हैं हम प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन के बारे में देखें तो आपको प्रीपोजिशन और इसके बाद में आएगा शायद कंजंक्शन, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीपोजिशन को समझो। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, यानी जो नाउन और प्रोनाउन, अब नाउन क्या है,
इस संसार में जो भी चीज हम देखते हैं फील करते हैं वो नाउन है। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वही प्रोनाउन है। ठीक है। और जो नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं इनका किसी अदर वर्ड के साथ में जो रिलेशन शो करते हैं ना वो होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, अंडर, ओवर, विथ, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है। जैसे इनका अर्थ होता है अंदर, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, अंडर का अर्थ होता है नीचे, ओवर का भी होता है ऊपर, विथ का साथ में, है ना? आपने बचपन में वो सेंटेंस पढ़े होंगे कि द ब्रिज अबव द रिवर, है ना? द रिवर अंडर द ब्रिज, ऐसे। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये सारी चीजें डिटेल से पढ़े तब जाके समझ में आए हमें कि ऑन का यूज कब होगा, ओवर का यूज कब होगा, अंडर का यूज कब होगा, है ना? अबू का कब होगा। मीनिंग तो सबके सेम है। ऑन का भी ऊपर है, ओवर का भी ऊपर मीनिंग है, अबूब का भी ऊपर ही आता है, लेकिन कब कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा ये डिटेल से पढ़ने की चीज है, लेकिन इतना डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, तो इतना मत देखो। ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है। द बुक, मैंने आपको बताया जो भी चीज हमारे आसपास बुक वगैरह कुछ भी हो सारे के सारे क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन हो गया। और इज क्या है? मैंने आपको बताया वर्ब है, तो वर्ब। ऑन क्या है? अब ऑन किसके बारे में बता रहा है? हम्म भाई, ऑन जो है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया कि क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ में जो रिलेशन शो करता है ना वो। ठीक है, द बुक इज द टेबल। अब इसका कोई सेंटेंस लॉजिक बनेगा कि द बुक इज द टेबल है, किताब टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है ना? तो द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक जो है टेबल के ऊपर है। अब ये ऊपर का सेंस कहाँ से आ रहा है? ऑन से आ रहा है। तो नाउन का जो है अनोदर वर्ड्स के साथ में जो रिलेशन है ना वो प्रीपोजिशन सेट करते हैं, है ना? अब द टेबल, टेबल भी क्या है? नाउन है। ठीक है, ऐसे। ओके। अब देखते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन, जंक्शन याद रखना आप, जंक्शन, है ना? जंक्शन का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे दो चीजें आके मिलती है ना? दो या दो से ज्यादा चीजें आके मिलती है, यानी कि ऐसे ही जहाँ पे दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स जहाँ जोड़े जाते हैं ना उनको ही हम कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स भी हो जाते हैं, फ्रेजेज भी हो जाते हैं, क्लोजेज भी हो जाते हैं। अब आप बोलोगे फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है? ठीक है। तो क्लोज, सबसे पहले हम इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ते हैं, अल्फाबेट के बाद में हम वर्ड्स पढ़ते हैं, है ना? वर्ड्स के बाद में धीरे धीरे फ्रेज बनती है। मतलब फ्रेज क्या है? वर्ड्स तो एक सिंगल है, जैसे मैं बोल दूं टी, टी एक वर्ड हो गया, कॉफी, कॉफी एक वर्ड हो गया, राहुल, मैं नाम बताऊं राहुल, राहुल एक वर्ड हो गया। अब फ्रेज, तो फ्रेज क्या है? दो या दो से जो अधिक वर्ड मिलके बनते हैं, है ना? तो वो क्या हो गया? वो फ्रेज हो गया। जैसे आई वॉन्ट, तो एक फ्रेज हो गई, है ना? टी एंड कॉफी, ये एक फ्रेज हो गई, है ना? अब की क्लोज, तो क्लोज बनने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट, है ना, और एक हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी होता है, तभी वो क्लोज कहलाती है ना? तो यानी कि क्लोज, क्लोज से ही सेंटेंस बनता है। अब एक सेंटेंस में एक दो तीन कितनी भी क्लोज हो सकती है। ठीक है, ऐसे। तो क्लोज को भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कंजंक्शन के, एंड, बट, और, येट, सो। ये आपके मतलब जो डेली इंग्लिश पढ़ते हो सुनते हो उसमें भी ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक है। राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम, तो राम और राम क्या है? नाउन है। श्याम का है? नाउन है। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? एंड, ऐसे। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टी एंड कॉफी। मुझे चाय और कॉफी चाहिए, चाय और कॉफी। अब ये टी एंड कॉफी किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा, तो ये क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो सेंटेंस याद भी रख सकते हो। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। इसका कोई इतना ज्यादा यूज है नहीं, बट ये मतलब डेली बोलचाल में और उसमें ज्यादा यूज होता है। जैसे आप कहीं मैच देख रहे हो, है ना, कोई आपका प्लेयर आउट हो जाता है तो आप क्या क्या बोलते हो? ओ शिट,
है ना। ऐसे आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर एग्जाम में कुछ गलत करके आते हो, फिर बाहर निकलते ही आपको पता चलता है कि इसका आंसर ये है, फिर क्या बोलते हो, ओ शिट, ऐसे। तो ये सारी चीजें ना, आप किसी को कभी कभी चिढ़ाने के लिए ऐसे तो नहीं बोलते कि हुर्रे, है ना, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक। ये क्या, एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं, ठीक है। कोई कुछ हो जाता है आपके साथ में, कुछ घटना घटित हो जाती है ना, नेगेटिव रोल वाली ऐसे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो कुछ, तो उस पे उसके लिए आप क्या करते हो, अलास, सैड, सोरो, है ना। जैसे अब सेंटेंस देखो, वाओ दैट्स अमेजिंग, है ना। तो आप कुछ ऐसे अच्छी चीज देखते हो, क्या देख रहे हो, वाओ, है ना, इट्स ब्यूटीफुल, है ना, ऐसा। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। रिकैप करते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा, इंटरजेक्शन पढ़ा, ठीक है। अब आप जो भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके मतलब डेली लाइफ में, घर में माँ बहन भाई बहन इतने सब होते हैं, उनको सबका नाम ले लेके, मतलब लिख लिख के, मतलब ऐसे मन में सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब जैसे मान लो आपका भाई कहीं खेलने गया, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, जो भी खेलता है ना, माई सिस्टर इज कुकिंग टेस्टी फूड, ऐसे मतलब कुछ भी जो, ठीक नहीं। अब चलिए रिकैप करते हैं थोड़ा थोड़ा। नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग, एटसेट्रा। जैसे राहुल, प्रिया, एरोप्लेन हो गया, कुछ भी, ट्री, बस, ट्रेन, ऐसे। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन मतलब जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, है ना, इट रिप्लेस नाउन, है ना, टू अवॉइड रिपीटेशन। जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। वर्ब, है ना, बीइंग, फॉर्म एंड हैपनिंग, वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। जैसे राहुल लुक्स हैंडसम, राहुल हैंडसम दिखता है ना। एंड प्रिया लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। द रनिंग, हॉर्स रनिंग फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, रनिंग फास्ट, है ना, हॉर्स इज रनिंग फास्ट, तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब, अब एडवर्ब देख लो, द हॉर्स इज रनिंग फास्टली, है ना, रनिंग फास्टली, है ना, तो फास्टली एल वाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन मैंने अभी बताया आपको, नाउन और प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ में जो चीजें जोड़ती है वो है प्रीपोजिशन। जैसे मैंने बताया था, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब जब आप किसी चीज को ऊपर रखते हो, मतलब, और वो जिस चीज के ऊपर रखे हो वो, और जो चीज आपने रखी है वो अगर एक दूसरे को टच करती है ना, तो ऑन का उपयोग होता है ना, ऑन का यूज करते हैं हम। और जो चीज मतलब टच नहीं हो रही होती है, उनके लिए अबू का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, ऐसे। और जैसे, अब पंखा भी आपके रूम में लगा होता है, वो भी आपके ऊपर ही है, बट वो आपको टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो आपके बोला द फैन इज अबव ऑफ मी, है ना, ऐसे। पंखा मेरे ऊपर है। अब आप फोन, बुक की जगह द माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल के ऊपर है, ऐसे। तो फोन और टेबल के एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। कंजंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हैं हम इसको, है ना, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर, राम एंड श्याम, ब्रेड एंड बटर, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसा, है ना। इंटरजेक्शन ऐसे। चलिए अब देखते हैं आगे हम, ओके। अब कुछ फंक्शन समझ लेते हैं हम इन चीजों के। हमने अभी तक क्या पढ़ा, नाउन क्या होता है, ऐसे। अब इनका कुछ फंक्शन होता है, मतलब काम क्या आते हैं, वही सब, ठीक है। तो नाउन काम क्या है इसका, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनने का, यानी कि नाउन सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कैसे, अ, सीता प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने ये लिख दिया, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, अब सीता क्या है, नाउन है। अभी काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी एक्शन का जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन का रिसीवर होता है, जिस पे काम किया गया होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। अब जैसे आप बोलो कैसे,
सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? सीता खेल रही है। तो सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है वही सब्जेक्ट है, तो सीता सब्जेक्ट हो गई। अब क्या खेला जा रहा है? सीता क्या खेल रही है? तो आप बोलोगे सर क्रिकेट खेल रही है, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे तो नाउन और प्रोनाउन ऐसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करता है वही तो प्रोनाउन है, तो इसका भी रोल वही होगा जो नाउन का है, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये फिर मैं बोल दूं सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, चलो सी इज प्लेइंग क्रिकेट सही है क्योंकि मैंने सीता इज प्लेइंग क्रिकेट बोला था नाउन के लिए, तो यहाँ पे सी इज प्लेइंग क्रिकेट बोल सकते हैं। तो वह क्रिकेट खेलती है, तो वह कौन? सीता। अब वह किसके लिए यूज हो रहा है? सीता के लिए यूज हो रहा है ना। तो सीता की जगह आया ना ही, सी आया ना सीता के लिए, ऐसे। फिर वर्ब, खेलना कूदना ये सारी चीज वर्ब हो गई। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। ये आपको शॉर्ट एब्रिविएशन है, ये आपको पता रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे शॉर्ट एब्रिविएशन दे देते हैं। ऑब्जेक्ट को वो ओ लिख देगा, है ना, सब्जेक्ट को वो एस लिख देगा, वी को वो वर्ब लिख देगा, ठीक है। और एडवर्ब को वो एडीवी लिख देगा, ठीक है, एडीवी। और अगर उसको एडजेक्टिव लिखना होगा तो एडीजे लिखेगा, ठीक है। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स, है ना, जो दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स, और इंटरजेक्शन तो जो इमोशंस वगैरह फीलिंग को शो करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से, आगे वो समझते हैं। आपके पेपर में ऐसे एग्जाम्पल दे देगा वो, है ना, और आपको बोल देगा इनको मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कीजिए। तो आपको कॉपी में आपके सेंटेंस उतारना है, फिर इसके नीचे लिखना है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऐसी सारी चीजें आपको लिखनी है ना। तो अभी मैं एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आपको खुद से ये सीखनी है, लर्न करनी है मतलब। तो मोहन वॉट ए बुक, मोहन ने एक पुस्तक खरीदी, है ना। तो मैंने आपको बताया जो भी नेमिंग वर्ड है, जो भी आपके पास में आसपास चीजें, वो क्या है? नाउन है। तो मोहन एक नाम है व्यक्ति का, तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना, नाउन हो गया, ठीक है। फंक्शन, रोल से नाउन हो गया, फंक्शन से सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बॉट, है ना, बॉट यानी होता है खरीदना, तो एक वर्ब हो गई, ये आर्टिकल हो गया। और बुक क्या हो गया? बुक हो गया, जो भी हो, कोई भी बुक वगैरह कुछ भी हो, वो एक नाउन ही है, वो भी, है ना। तो ये बुक हो गया, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ये। तो मोहन वॉट ए बुक, मोहन ने क्या खरीदी। आप ऐसे याद रख लेना कि क्या का जो मतलब वर्ब से आप क्वेश्चन करते हो वॉट, तो उसका जो रिप्लाई आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मोहन वॉट, वॉट, मोहन ने क्या खरीदा, तो बुक खरीदी, ऐसे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मान लो आपसे पूछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, जो कार्य कर रहा है, जिसपे कार्य हो रहा है वो, है ना। वॉट क्या है? वर्ब हो गई, वॉट क्या है? वर्ब हो गई, ठीक है। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही बॉट ए बुक, ही बॉट ए बुक, अब उसने एक बुक खरीदी। तो ही किसके लिए यूज हो रहा है? ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। क्या है ही? प्रोनाउन है, ठीक है। बॉट फिर से आपकी वर्ब हो गई, बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राहुल स्टॉल ए रिंग, राहुल ने एक रिंग चुराई, है ना। स्टॉल ए रिंग, स्टॉल यानी होता है चोरी करना, ठीक है। स्टील स्टॉल स्टोलन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो राहुल स्टॉल ए रिंग, राहुल ने एक अंगूठी चोरी की, रिंग चोरी की, कुछ भी है ना। तो राहुल क्या है? अभी चोरी करने का काम किसने किया? राहुल ने किया, है ना। जो कोई जो काम करता है वही तो सब्जेक्ट होता है आपका, तो जो काम किया वही सब्जेक्ट है, तो काम किसने किया? राहुल ने, तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राहुल स्टॉल ए रिंग, ओके। और राहुल ने क्या चोरी की? वर्ब से पूछो, राहुल स्टॉल व्हाट, राहुल ने चोरी क्या की, तो आप बोलोगे रिंग चोरी की, तो ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट या होम, ठीक है, व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, ओके। मोहन बॉट ए लग्जरी कार, मोहन ने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, ओके। अब आगे देखते हैं, अब तक इसमें क्या यूज हो रहा था? हमने सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख ली, प्रोनाउन का एग्जांपल देख लिया, वर्ब देख ली, ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मोहन बॉट ए लग्जरी कार, अब हम सेंटेंस बड़ा कर रहे हैं। मोहन, ये आपको पता है सब्जेक्ट हो गया, बॉट
आपने देखी बात। मोहन ने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, ठीक है। मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपकी वर्ब हो गई। अब क्या खरीदी? लग्जरी कार खरीदी। ओके, तो आप मान लो यहां तक रख दो, कार को सेंटेंस से थोड़ी देर गायब कर दो, मान लो आपके सामने ही नहीं है। मोहन बॉट ए लग्जरी, मोहन ने एक लग्जरी खरीदी। क्या खरीदी भाई? सेंटेंस अधूरा है ना इसके बिना। मोहन बॉट ए लग्जरी, कोई सेंटेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए सोच लो कि लग्जरी लिखा ही नहीं है, मोहन बॉट ए कार, लेकिन यहाँ तो मीनिंग निकल रहा है मोहन ने एक कार खरीदी, है ना। तो लग्जरी का सेंटेंस में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप ऐसे देखो, मोहन बॉट ए लग्जरी कार, है ना। लेकिन तो अब ये लग्जरी क्या है? कार की विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, लग्जरीज कार है ना, सुंदर कार है, अच्छी कार है, महंगी कार है, ठीक है। तो उसकी विशेषता बता रहा है कार की। तो मैंने आपको बताया, अब कार क्या है? नाउन है। मैंने आपको बताया था कि तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स दे, है ना, उनको मॉडिफाई करे तो वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। तो लग्जरी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आया समझ में? मोहन बॉट ए लग्जरी कार, मोहन ने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, है ना। तो ये लग्जरी किसके लिए यूज हो रहा है? कार के लिए यूज हो रहा है। कार क्या है? एक नाउन है। और जो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। राम ड्राइव स्लोली, है ना, राम ड्राइव स्लोली। अब ये बताओ, राम स्लोली है, फिर वो राम को कहा जा रहा है कि ड्राइव स्लोली। राम स्लोली थोड़ी होगा, राम ड्राइव स्लोली। राम जो ड्राइव है वो धीरे धीरे करता है ना, ड्राइव धीरे धीरे करता है। मान लो आप कहीं जाते हो, कहीं भी बाहर, तो आपके घर वाले नहीं बोलते आराम आराम से जाना है, ऐसा ना। तो वही चीजें हैं, राम ड्राइव स्लोली, है ना। अब स्लोली क्या है? मैंने आप स्लो, स्लो यानी तो होता धीरा, धीरे, है ना। तो वो तो एक एडजेक्टिव हो जाता। अब स्लोली एल वाई लग गया तो क्या हो गया? एडवर्ब। अभी राम के लिए आ रहा है फिर, या ड्राइव के लिए बोला जा रहा है स्लोली? है तो भाई, जो राम ड्राइव करता है उसके लिए कहा जा रहा है कि स्लोली ड्राइव करना। राम के लिए थोड़ी बोला जा रहा है कि राम स्लोली है ना। तो मैंने आपको बताया वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे स्लोली क्या है? एक एडवर्ब है। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन दे दे कि सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब के स्ट्रक्चर के रूप में आप एक सेंटेंस लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट आप आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो। अगर वो आपको स्पेसिफिक करके दे नाउन लिखना है तो आप कोई नाम लिख देना, कुछ भी लिख देना, रैंडम किसी भी व्यक्ति का नाम, आपका खुद का नाम लिख के आ जाना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्ब आप लिख देना और एडवर्ब लिख देना स्लोली। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे। अगर आपको मान लो वो बोल दे कि प्रोनाउन लिखना है ना, सब्जेक्ट के रूप में अगर वो स्पेसिफिक करके लिखे कि आपको प्रोनाउन लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे? मेल कैटेगरी के लिए ही लिखोगे। फीमेल कैटेगरी में आपको अगर सेंटेंस लिखना है, सी ड्राइव स्लोली, है ना। आजकल लड़कियां भी गाड़ी चलाती है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम लड़कों के लिए क्यों लिखे, मान लो लड़कियों के लिखे, तो वो सी लिख देना, ऐसा। ओके, आगे देखते हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम जो है क्रिकेट खेलते हैं, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके। आर प्लेइंग क्रिकेट। अब राम क्या है? आप बोलोगे नाम है ये तो किसी का, नाम है तो सब्जेक्ट, वो नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। एंड और श्याम, मैंने आपको बताया था राम एंड श्याम मतलब दो नाउन, प्रोनाउन, या फिर दो वर्ड्स, दो क्लोज, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है ना। रिलेट, कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड। अब राम और श्याम के बारे में बता रहे हैं, दोनों के बारे में जोड़ बता रहा है ना। राम एंड श्याम किसने जोड़ रखा है? एंड ने जोड़ रखा है। तो ये आपका कंजंक्शन है। आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम दो है क्रिकेट खेलते हैं। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, और क्रिकेट क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलता है, भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है ये भी, क्रिकेट, है ना। कोई भी खेल का नाम हो, कुछ भी हो, मतलब सब चीज नाउन, ठीक है। ही सा कुणाल विथ राधिका इन पार्क। अब मान लो कुणाल का कोई दोस्त होगा, उसने उसे फोन किया, कुणाल ने फोन अटेंड नहीं किया, है ना। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि भाई तू कहाँ था? कि यार मैं तो लाइब्रेरी था, है ना। फिर वो बोला भाई नहीं, लाइब्रेरी तो नहीं था, तू झूठ बोल रहा है ना। लाइब्रेरी तो नहीं था, झूठ बोल रहा है। तो फिर क्या? कि नहीं लाइब्रेरी था। फिर उसको दोस्त क्या बोलता है कुणाल को? ही सा कुणाल विथ राधिका इन पार्क, यानी कि तुझे उसने राधिका के साथ में पार्क में देखा था, है ना, झूठ तो मत बोल। तो ऐसे है। अब ही क्या है? प्रोनाउन है। सा
क्या हो गया, वर्ब हो गई, है ना, सी सा सीन, ठीक है, ये वर्ब है। कुणाल, अब क्या है, कुणाल क्या है, ऑब्जेक्ट, एडजेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ही सा कुणाल, किसके साथ में देखा, विथ, मैंने आपको बताया था क्या, विथ राधिका, राधिका के साथ में देखा, ठीक है, इन पार्क। अब इन क्या है, अब इन है प्रीपोजिशन, है ना, और जो प्रीपोजिशन के बाद में जो आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, राधिका भी ऑब्जेक्ट है, और कुणाल भी ऑब्जेक्ट है ना, ही सा कुणाल विथ राधिका इन पार्क, ठीक है। राम इज ए टीचर, यहां समझना है इसको, राम इज ए टीचर, राम क्या है, एक टीचर है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस सेंटेंस को तोड़ के बताओ तो आप क्या करोगे, राम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं। अब आप इसमें देखो, राम कौन है, टीचर है, टीचर कौन है, राम है, तो बात तो इसमें एक ही व्यक्ति की हो रही है भाई, अलग अलग व्यक्ति की थोड़ी हो रही है, हाँ? बात तो एक इंसान की कर रहे हो आप। तो ऐसे केस में ये तो आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, मेन वर्ब बोल दो इसमें, लिंकिंग वर्ब भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। जब सेंटेंस में एक ही व्यक्ति का जिक्र हो, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो उसके बारे में जो जानकारी देता है। अब राम के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो टीचर है, टीचर कौन है, राम है, तो इसको हम स्पेशल, मतलब इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट तो आपने सुना होगा, है ना, तो जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स दे वही एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपके एग्जाम में भी सेंटेंस पूछ सकता है इस फॉर्म में, कि इस फॉर्म में आपको, इस स्ट्रक्चर में आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी हो, यानी कि जो राम इज ए टीचर, राम क्या है, टीचर है ना। प्रिया इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है, प्रिया, प्रिया कौन है, ब्यूटीफुल है, तो प्रिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, राम सब्जेक्ट है, इज ए टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मैन वर्ब हो गया, ठीक है। प्रिया इज ए ब्यूटीफुल, प्रिया क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वैसे तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव, आपने बोला था कि ऐसे कोई किसी की विशेषता बता रहे हो आप तो वो एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल एडजेक्टिव होता है, लेकिन प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है, तो आप इसको एडजेक्टिव भी मान सकते हो और इस ब्यूटी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अमन इज ए डॉक्टर, अब भाई डॉक्टर कौन है, अमन है, अमन कौन है, डॉक्टर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अब मैंने इनके मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए हैं मेंशन करके, ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ, ठीक है। सी मतलब आपको मान लो वो एग्जांपल दे दे कि आपको सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के आधार पे एक सेंटेंस बनाना है, उदाहरण लिखना है, एग्जांपल सेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको कुछ भी आपके मन के हिसाब से कुछ भी ले लेना है, सब्जेक्ट बनाना। अब सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, कुछ भी एक ही तो बनेगा ऐसे। तो सी हैज पोस्टेड द लेटर, मैंने लिख दिया। अब वर्ब क्या हो गया, हैज पोस्टेड, वर्ब हो गई, हैज पोस्टेड, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट उसमें वर्ब है। अब हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो थर्ड फॉर्म यूज करके पोस्टेड, ठीक है। आप थोड़ा इजी सेंटेंस भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, मतलब रानी प्लेइंग क्रिकेट, रानी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो भी इसी फॉर्म का सेंटेंस है, जरूरी थोड़ी सी, बस मैंने तो एक एग्जांपल सेट किया, सी हैज पोस्टेड द लेटर। अब द लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मान लो एक सेंटेंस लिख दूं, मैं बोलूँ आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब स्ट्रक्चर में आप एक एग्जांपल सेट करो, एक एग्जांपल लिखो, तो रानी मिसबिहेव्स, है ना, तो रानी सब्जेक्ट हो गया, मिसबिहेव्स क्या है, वर्ब हो गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, कुणाल इज प्लेइंग, है ना, तो कुणाल खेल खेल रहा है, तो कुणाल सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग आपकी वर्ब हो गई। अगर मान लो वो आपको लिख दे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखो आप, तो आप क्या करोगे, कुणाल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, कुणाल इज प्लेइंग हॉकी, हॉकी आपका वर्ब वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे। देखते हैं आगे, सी हैज टोल्ड मी, सी क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब, है ना, हैज टोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मी, अब इसका एब्रीविएशन समझना आप, आपको पेपर में भी ये चीज देखने को मिलेगी, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊंगा अभी,
ओ आई मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, आई का मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म, डी का मतलब डायरेक्ट फॉर्म, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा रखा है ओ डी है ना, तो डी का मतलब डायरेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ना, तो वो भी मैं बताता हूँ। सी हैज टोल्ड मी है ना, तो ये आई मी माई ऐसे कुछ वर्ड्स, मी, हिम और हर, ये जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, है ना। मतलब, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि जो सब्जेक्ट है ना, उसका रिलेशन अगर सीधा सीधा ऑब्जेक्ट से हो रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, नहीं तो इनडायरेक्ट है, इतना याद रख लो आप अभी तक के लिए। तो सी हैज टोल्ड मी, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले देखें, द डॉक्टर हैज एग्जामाइन द पेशेंट्स है ना। अब डॉक्टर का काम क्या होता है आप ये बताओ, भाई पेशेंट्स को ही तो चेक करने का काम होता है ना। तो अब डॉक्टर का मेन काम ही यही है, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पेशेंट हो गया है ना, ऐसे। अब एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो चलो देखते हैं। सी बॉट मी ए बुक, उसने मेरे लिए एक पुस्तक खरीदी। अब आप बताओ, वो आपको खरीदेगी या फिर पुस्तक को खरीदेगी? हम्म, एक पुस्तक ही तो खरीदेगी, आपको थोड़ी खरीदेगी। ये तो हम आम बोल चाल भाषा में बोल देते हैं कि तूने मुझे खरीद थोड़ी लिया, है ना। तो भाई, जो खरीदने की चीजें होती है वही खरीदी जाती है, इंसान थोड़ी खरीदे जाते हैं। तो सी बॉट मी ए बुक, उसने मेरे लिए एक पुस्तक खरीदी, ठीक है। बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी तो बुक खरीदी है। हम्म, मतलब पढ़ने वाले हैं, नहीं तो रोज भी खरीद सकते हैं और कुछ भी, है ना, समझ सकते हो आप। सी बॉट मी ए बुक, उसने मेरे लिए एक पुस्तक खरीदी। सी सब्जेक्ट हो गया, है ना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन हो गया, बॉट क्या हो गई, वर्ब हो गई, मी क्या है, अब मी क्या है, देखो आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, है ना। मैंने आपको ये चीजें कोष्टक में समझा दी है कि मतलब कौन सी फॉर्म क्या है, जो स्ट्रक्चर वे में रखी हुई है, सीक्वेंस वे में, कि सी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म है, और बुक ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ओके, अब मैंने आपको बताया था अमन इज ए टीचर, कुणाल इज ए डॉक्टर, ऐसे अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो वो देखते हैं, यू सीम सैड, आप दुखी लगते हो। यू सीम सैड, अब भैया दुखी कौन है, आप हो, है ना, जो दुखी है उसी के बारे में तो बात हो रही है। यू सीम सैड, सैड कौन है, आप हो। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है ना, सेम तो वर्ब हो गई। अब सैड, एसेड तो एडजेक्टिव है ना, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है कि आप मतलब सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई, है ना, कैसा है कैसा नहीं है, क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको बोले कि आप ऐसा सेंटेंस लिखो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव हो, तो आप वहां भी लिख सकते हो यू सीम सैड। ओके, दे कॉल्ड हिम डॉन, वो उसको डॉन बुलाते हैं। दे कॉल्ड हिम डॉन, वो उसको डॉन बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी आप किसी के बारे में बता रहे हो ना, तो दे तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड आपकी वर्ब हो गई, हिम क्या हो गया। अब अपने पिछले सेंटेंस में, पिछली साइड में देखा था हमने कि मैंने मी को जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा था, है ना। अब यहाँ मैं हिम को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्यों। अब वहां पे डॉक्टर का काम क्या था, पेशेंट को एग्जामिन एग्जामिन करने का। अब आप यहाँ पे किसी को बुलाओगे, है ना, हिम, तो आपका डायरेक्ट यूज यही तो हो रहा है ना, इसलिए आप समझना कि दे कॉल्ड हिम डॉन, वो उसको डॉन बुलाते हैं, ऐसे। सी इज इन, सी इज इन डीप ट्रबल, सी इज इन डीप ट्रबल, वो एक गहरी, या फिर डीप गहरी बोल दो, या फिर एक ऐसे बोल दो कि वो एक कठिन सिचुएशन या कठिन मुसीबत में है, आप ये बोल दो, है ना, मतलब तो बहुत निकल जाते हैं। वो एक कठिन परिस्थिति में है, वो एक मुश्किल घड़ी में है, कुछ भी बोल दो, है ना।
सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया आपका, है ना, इन प्रपोजिशन हो गया, है ना, और अब डीप ट्रबल, है ना, मैंने एडीबी मतलब एडवर्ब हो। अब ये बताओ, डीप कठिन, है ना, ट्रबल मुसीबत में, है ना, तो ट्रबल का मतलब क्या होता है, मुसीबत, है ना। अब ये एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, है ना, वर्ब को भी क्वालिफाई करे, ठीक है। अब ट्रबल कठिन परिस्थिति, है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब कठिन परिस्थिति तो है, लेकिन कैसी है, गहरी, है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली परिस्थिति है, उसके लिए यूज हो रहा है डीप, है ना, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। सी इज इन डीप ट्रबल, है ना, वी नो इन एडवांस, हमें पहले से ही पता है, तो आप एडवांस है, फिर आपको कोई बात है वो पहले से पता है। तो कुछ आपको जो नॉलेज है वही तो पहले से पता है कि मुझे जो भी मामला है कि मुझे ये मामला पहले से पता है ना, वी नो इन एडवांस, ऐसे। दे केप्ट द पोइट इंडोर्स, दे केप्ट द पेट्स इंडोर्स, दे केप्ट द पेट्स इंडोर। अब मान लो मैं इंडोर्स को हटा दूं, दे केप्ट द पेट्स, दे सब्जेक्ट हो गया, केप्ट वर्ब हो गया, द पेट्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब यहाँ तक, अब मान लो पूरे को पढ़ो, द केप्ट द पेट्स, पेट्स इंडोर। अब वो कि जो पालतू जानवर है, पेट्स, उनको इंडोर यानी घर के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब बताओ कि वो खुद घर के अंदर रहते हैं, फिर वो पालतू जानवरों को घर के अंदर रखते हैं। आप बोलोगे पालतू जानवरों को घर के अंदर रखने की बात हो रही है ना, तो दे केप्ट रखते हैं, द पेट्स यानी पालतू जानवरों को कहाँ रखते हैं, इंडोर्स, घर के अंदर, है ना, तो रखने की बात हो रही है वो, है ना, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दे इंडोर्स, वो अंदर, ये नहीं, केप्ट द इंडोर्स, है ना, अंदर, जानवरों को अंदर रखने की बात हो रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जब वर्ब एडजेक्टिव इनको मॉडिफाई करे तो वो क्या होता है, वो एक एडवर्ब होता है, ठीक है। ये आपकी लास्ट स्लाइड, थैंक यू, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।